नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। केंद्र सरकार की नजर 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। पिछली बार बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी, जिसे 2019 में 402 तक पहुंचाने का लक्ष्य बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का है और इसके लिए उन 120 सीटों पर नजर है जहां बीजेपी पिछली बार हार गई थी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को हनुमान जी की तरह लोगों के बीच जाकर काम करने की नसीहत दी है। भारत माता की ये सरकार दिल्ली में ऐसी है जो गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले अपने दम पर बीजेपी को बहुमत दिला दिया था। सरकार सबकी होती है, सबके लिए होती है और सबको साथ लेकर के चलने के लिए होती है। इसके बाद राज्य दर राज्य जीत के नए कीर्तिमान करते गए और अब उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत ने मोदी को नया इंडिया बनाने का सपना दे दिया। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विजय की अगली शाम ही साफ कर दिया था कि उनका निशाना कहां पर है। अर्जुन की नजर पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर थी। प्रधानमंत्री की नजर 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। इसीलिए संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों को जनता के बीच सरकार के कामकाज को फैलाने और बताने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने अपने सांसदों से कहा कि आप सभी लोग हनुमान की भूमिका में आ जाइए। जिस तरह हनुमान ने कभी कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया, उसी तरह जनता के बीच जाकर देने का काम करें। मंगलवार को मौका हनुमान जयंती का था, लिहाजा मोदी ने हनुमान के अंदाज को सांसदों से जोड़ दिया। उससे पहले सोमवार को मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार एनडीए में शामिल 33 पार्टियों की बैठक हुई। वहां एनडीए ने एक सुर में साफ कर दिया कि 2019 का चुनाव बीजेपी मोदी की अगुवाई में ही लड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की एक बहुत बड़ी लोकप्रियता पूरे देश में आज भी है। एनडीए सरकार की जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को लेकर विशेष रूप से गरीब आदमी के पक्ष में जो उसकी नीतियां रही हैं, उसको लेकर एक भरपूर समर्थन देश में है। मोदी के नाम का सिक्का आज वोट बाजार में सबसे ज्यादा खनकता है। एनडीए में शामिल पार्टियों को भी पता है कि चुनावी बैतरणी तो मोदी नाम की नाव से ही पार कर पाएंगे। इसीलिए क्या शिवसेना के उद्धव, क्या शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल और क्या तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, सभी मोदी मोदी करते नजर आए। First time if you see in India, non-Congress Prime Minister has got absolute majority. This is the first of its kind. This is the history. अगर 3 साल बाद एनडीए की याद एकजुट होने की आई है तो ये दिखाने के लिए भी है कि उसका कुनबा इतना बड़ा है कि विपक्षी दल साथ भी आए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बैठक में भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। एनडीए के सभी नेताओं ने
33 पार्टियों के नेता वहां मौजूद थे एनडीए के मीटिंग में। उसका वृत्त रखते हुए माननीय वेंकैया जी ने कहा, यानी बादल साहब हो, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो और सभी पार्टी के नेतागण हो, वो सब ने माननीय नरेंद्र भाई के एक परिवर्तनशील नेतृत्व, ट्रांसफॉर्मेटिव नेतृत्व और सुशासन विकास के एक नेतृत्व को उन सब ने प्रशंसा की। 2019 का चुनाव मोदी के लिए चुनौती है, बस जीत के लिए नहीं बल्कि जीत का फासला बढ़ाने के लिए भी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने उस बैठक में कहा कि राजनीति की नई सोच समझनी होगी। युवा नए भारत का सपना देख रहा है और ये हमें समझना होगा। पिछले 3 सालों में गरीबों तक हमारी पैठ बढ़ी है और इसके पीछे सरकार की गरीबों के लिए बनी योजनाओं का ईमानदारी से लागू करना है। गरीबों की योजनाओं को आखिरी नागरिक तक पहुंचाने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। 2019 का मिशन कई प्रतीकों से भी जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी की 2019 में होने वाली 150वीं जयंती को अपने आदर्शों से जोड़ा तो 2022 में देश की आजादी की 75वीं सालगिरह को भी। महात्मा गांधी से एक स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भारत का सपना प्रत्येक भारतीय का सपना होना चाहिए। इस मिशन की सफलता ही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची कार्यांजलि होगी। मैं सच में आग्रह करता हूं देशवासियों को, 2019 जब गांधी के 150 साल होंगे, मोदी हिंदुस्तान में विकासवादी राजनीति के आदर्शों की तरह पेश हो रहे हैं तो उनके दाहिने हाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसमें हर चुनावी सीट अहम है। 2014 में जिन 120 सीटों पर बीजेपी जैसे तैसे हार गई थी, उन पर अगली बार जीत के लिए शाह ने अभी से रणनीति बना ली है। मोदी की नजर 2019 पर जरूर टिकी है, लेकिन इससे पहले इसी साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर भी है। एनडीए की बैठक के बाद यह भी साफ है कि इस चुनाव में राष्ट्रपति भवन में वही जा सकता है जिसे मोदी चाहेंगे। महात्मा गांधी। रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आपको याद होगा यूपी समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे के सर्वे में यह अनुमान लगाया गया था कि तभी चुनाव हो जाते तो बीजेपी को 360 सीटें मिल जाती। अब यूपी विजय के बाद प्रधानमंत्री अगले लोकसभा चुनाव में जीत का कोई भी दाव खाली जाने देना नहीं चाहते और इसके लिए उन्होंने विकास का नारा जोर शोर से उछाला तो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, जबकि आरएसएस और उससे जुड़े कई संगठन हिंदुत्व के मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। ये मोदी के विजय रथ की घर घर नाद है जिसे आज सियासी दुनिया बड़े गौर से सुन रही है और खुद प्रधानमंत्री के लिए अपने विजय रथ को खूबसूरत मोड़ पर ले जाने की चुनौती है और वो खूबसूरत मोड़ है 2019 का आम चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों के साथ साफ बहुमत मिला था। 2019 में इस विजय को और बड़ा बनाने के लिए बीजेपी 3 स्तर पर काम कर रही है। पहला हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा विकास। और एक बार देश के गरीब की ताकत, देश के मध्यम वर्ग के सपने, इनको अगर मिला लें तो इस देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। 2019 के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान कमोबेश तैयार है। ग्रामीण विकास के लिए इसी महीने से मिशन अंत्योदय शुरू होगा, जिसके तहत 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करना है। साथ ही कमोबेश हर राज्य में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करना है। जिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से करोड़ों घरों में चूल्हे का धुआं मिटा, उसे और बढ़ाने की तैयारी है। नोटबंदी और डिजिटल इंडिया के जरिए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बाद लोगों के गले यूपी चुनाव के मार्फत उतर चुकी है।
सरकार ने मंत्रियों से अपनी कामयाबियों का ब्यौरा देने को कहा है, जिन्हें बुकलेट के रूप में छापकर जनता तक पहुंचाया जा सके। वैसे ही किसानों तक ये पैगाम पहुंचाने के प्रयास बीजेपी करेगी कि उनका भला सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। चूंकि बीजेपी अभी अभी यूपी में जीती है, लिहाजा योगी सरकार के फैसले ये झलक दिखाते हैं कि विकास का चेहरा कैसा होगा। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ेगी। एक हाथ में विकास की रोशनी है तो दूसरे हाथ में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाया तो मोदी की मजबूत नेता की छवि को इससे धार भी मिली। वैसे ही गोरक्षा से लेकर राम मंदिर के मुद्दे तक संघ की हुंकार हिंदुत्व की बीजेपी की मूल भावना को मजबूत बनाने की कोशिश हो सकती है। यूपी में हिंदू धार्मिक स्थानों और शक्ति पीठों को 24 घंटे बिजली देने का फैसला इसी दिशा में एक कदम हो सकता है। संपूर्ण भारतवर्ष में गौवंश हत्या बंदी हो, ये हमारी इच्छा है। अब बंदी हो यानी उसका कानून हो, ये बात सरकार के अधीन है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत ने बीजेपी की उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। उसे लगता है कि 2019 में भी दिल्ली दूर नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो इन सब के बीच मंत्र क्या है, मोबाइल मंत्र प्रधानमंत्री का, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। तो ध्यान दीजिए, बीजेपी, संघ और सरकार एक बिसात बिछ रही है चुनाव के मद्देनजर खुद को तैयार करने की। और प्रधानमंत्री की खासियत है कि वह छोटी छोटी चीजों से बड़ा काम लेना जानते हैं। अगली जीत के लिए वो अपने सांसदों और नेताओं को मोबाइल और सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करने की नसीहत देते हैं। मोदी के फेसबुक पेज पर 4 करोड़ से ज्यादा लाइक्स, ट्विटर पर 2 करोड़ 85 लाख फॉलोअर, 50 लाख से ज्यादा मोदी ऐप डाउनलोड। ये आंकड़े मोबाइल की बढ़ती ताकत और उस ताकत के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोबाइल प्लान की झलक देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों और नेताओं को बता दिया है कि वो सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से ज्यादा लोगों से जुड़े, ताकि ये जुड़ाव 2019 में रंग लाए। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।